शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। विधानसभा के अंदर अब एक लड़का लड़की को प्रैक्टिकल करवाइए ऑन कैमरा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और साथ देने वाले चाटुकारिता आपके भतीजे जो अनपढ़ है। शायद ये शिक्षा आप लालू प्रसाद यादव को दिए रहते तो शायद हमारे बिहार को अनपढ़ गवार ये उप मुख्यमंत्री नहीं मिला रहता तेजस्वी यादव। गांजा का नशा सुबह में उतरने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मांगे अभी बुढ़ापे में जो है उनको जवानी दिख रही है। जैसा कि आप सबने सुना होगा कि नीतीश कुमार ने कितने अच्छे तरीके से विधानसभा और विधान परिषद में भाषण दिया और सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया। और आज इसी विषय में हम बात करेंगे प्रियंका जी से जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने बताया, मतलब एक मुख्यमंत्री होते हुए उस तरीके का बात करना कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको अगर ये बात करनी ही थी जनसंख्या नियंत्रण पे तो इसका तरीका अलग होना चाहिए था, बात रखने का तरीका अलग होना चाहिए था। ये तो आप एक घर के अंदर की बातें को, एक पति पत्नी की रिश्ते को आपने भरी सभा के बीच में तार तार कर दिया। ये कहाँ तक उचित है? आप महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं और आप उसी महिलाओं के बारे में विधानसभा के अंदर इस तरीके से तार तार करते हैं उसकी इज्जत को। ये आपको अधिकार किसने दिया? और एक बताइए कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पानी अंदर नहीं पानी बाहर निकाल देना चाहिए। अब बताइए कि मुख्यमंत्री इस अभद्र भाषा का वही विधान परिषद और विधानसभा दोनों जगह यूज करे, बताइए कि कैसा रहेगा, मुख्यमंत्री द्वारा कैसा मैसेज जा रहा है समझ में? ये बुढ़ापे का असर है साहब। अभी बुढ़ापे में जो है उनको जवानी दिख रही है। और आप लोग भी जानते हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह हत्याकांड, ये सब जानते हैं कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो साहब जो अपने विधानसभा के अंदर जो अपनी बात को रखे थे ना, वही एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे थे क्योंकि वो वही काम करते होंगे, उनको एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। और हम एक ही चीज़ कहेंगे कि इनका जो दिमाग का तार है ना वो छूट गया है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये बुढ़ापे में सठिया गए हैं, इसीलिए इस तरह से महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं। अब सोचिए कि जो मुख्यमंत्री हर वक्त महिला को फर्स्ट रखने की बात करता है, हम हर वक्त हर जगह महिला का आरक्षण देने की बात करता है और वही विधानसभा में पानी अंदर बाहर करने की बात करता है। बिहार की बेटी है जो, और वो सब जो अपने मुख्यमंत्री के द्वारा भाषण सुनती होगी कि आखिर हमारे मुख्यमंत्री इस अभद्र तरीके से बात करते हैं, इतने घटिया तरीके से बात करते हैं, तो आखिर सोचिए कि बिहार का मैसेज बाहर जो कैसे जाता होगा। नहीं, उतना ही नहीं, ये तो ये और इनके भतीजे भी कम ना निकले। ये सब होने के बाद बाहर आते ही मीडिया जब ने सवाल किया, माननीय बिहार के गणमान्य उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि इन्होंने गलत क्या कहा। वो तो सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे थे, वो तो जनसंख्या नियंत्रण की बातें कर रहे थे, वो गलत क्या बोले? उनकी सारी बातों को इन्होंने सत्यापित करते हुए, समर्थन करते हुए इन्होंने मोहर लगा दिया। तेजस्वी यादव ने इतना भी कहा कि सेक्स एजुकेशन तो पूरे देश में चलता है और मुख्यमंत्री साहब ने बोल दिया तो क्या गलत बोल दिया? संगत का असर है। चाचा भतीजा को एक्सपीरियंस मिल रही है, चाचा एक्सपीरियंस दे रहे हैं भतीजे को, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट और समर्थन तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन हम लोग एक ही चीज़ कहेंगे कि इन सब चीज़ों को देखते हुए यही लग रहा है कि बिहार अब हमारा कहाँ जा रहा है। आखिरकार बिहारियों को जो अलग राज्य में जाके जो गाली सुनना पड़ता था, अब बताइए इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि बिहारियों को बाहर में इज्जत भी मिलेगी। जलित सुनना पड़ेगा, तो होना पड़ेगा इन सब तमाम चीज़ों को देखने के बाद। अच्छा, एक चीज़ बताइए ना कि जैसे मुख्यमंत्री हर वक्त महिला के आरक्षण की बात करते हैं, महिला की छूट की बात करते हैं और आज इस तरीके से महिलाओं को अभद्र तरीके से टिप्पणी भी करते हैं, उनके नज़र में महिला कितना इज्जत करते होंगे? और जो ये अभी दिखावा कर रहे हैं वो नहीं, देखिए बिल्कुल भी नहीं। इनकी उच्च मानसिकता को ये दर्शाता है कि महिलाओं के सम्मान के प्रति इनका इरादा कैसा है, महिलाओं के सम्मान में वो क्या सोचते हैं, ये अब जग जाहिर हो गया। इनकी उच्च मानसिकता पूरे बिहार नहीं पूरे देश भर में दिख गई और ये अपने आप को खुद को पीएम मटेरियल मानते हैं। मैं तो कहती हूँ कि धिक्कार है, ये सपना सपने रह जाएगा उनका। जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं के प्रति
अभद्र टिप्पणी करके ये दर्शाए हैं कि महिलाओं के लिए कितना सोचते हैं और कितना सम्मान करते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि इनके तो खुद की बहू बेटी है नहीं, तो ये दूसरे की पति पत्नी बहू बेटी का क्या रिस्पेक्ट करना जानेंगे। और वहाँ से जब विधान परिषद से भी और साथ में विधायक जो विधानसभा से भी महिला विधायक सब जो निकली, महिला एमएलए सब निकली, रोते हुए निकली। रोते हुए तो छोड़िए साहब, अंदर में जो महिलाएं बैठी थी विधायिका, वो लोग कुछ तो सर पकड़ के सर को नीचे कर ली, कोई तो अपना मुंह छुपा रही थी। जाहिर सी बात है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद तो हम यही कहेंगे, माननीय हमारे गणमान्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और साथ देने वाले चाटुकारिता आपके भतीजे जो अनपढ़ है, शायद ये शिक्षा आप लालू प्रसाद यादव को दिए रहते तो शायद हमारे बिहार को अनपढ़ गवार ये उप मुख्यमंत्री नहीं मिला रहता तेजस्वी यादव। मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि बिहार वासी चाह रहे हैं कि बिहार विधान परिषद के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर अब एक लड़का लड़की को प्रैक्टिकल करवाइए ऑन कैमरा। शायद इससे पूरे देश भर में जितना जल्दी जागरूकता फैलेगी, इससे ज़्यादा और कहीं नहीं फैल सकती है। शायद इससे बेहतर होगा कि आप ऑन द कैमरा लड़का लड़की को अंदर बुलवा करके और प्रैक्टिकल करवाइए। इससे तो लग रहा है कि पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण में बहुत ज़्यादा जो है सो वृद्धि जो है सो कम होगी। बिल्कुल। जब मुख्यमंत्री जी को बात ही करना था जनसंख्या नियंत्रण पे, तो वो अलग स्टाइल में भी कर सकते थे या फिर कुछ अलग तरीके से समझा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने समझा कि हमारे बिहार के लोग अनपढ़ है उनके नज़र में, या फिर हमारे बिहार की शिक्षा दर भी कम है, इसीलिए उन्होंने पूरे डिटेल में बताया कि शादी जब हो तो रात में पानी अंदर नहीं बल्कि बाहर निकालना चाहिए। आखिर सोचिए कि बिहार के मुख्यमंत्री का ऐसा कहना है और साथ में जब उन उप मुख्यमंत्री निकलते बाहर तो इसको सेक्स एजुकेशन बताते हैं। अब एक सवाल और रहेगा इस पर कि जब हमारे मुख्यमंत्री इस तरीके का बात करते हैं तो आखिर कैसे हम उम्मीद कर ले कि हमारे बिहार की बेटियां सब सेफ है और उन मुख्यमंत्री का नज़र बिहार के बेटियों सब पर गंदा नज़र नहीं होता होगा। बिल्कुल, मैं तो यही आपको दिखा दी, इशारा तो मैं कर दी कि ये खुद की एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है चीज़ें। अभी हमारे सामने ही मुजफ्फरपुर बालिका कांड जो है ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ और सारे लोग जानते हैं कि क्या मामला था और क्या हुआ था। और ये लोग चाह रहे हैं बिहार को अलग बनाना। अब बिहार को कितना अलग बनाएंगे? बना तो दिए, बाहर छवि बन गया कि यहाँ पे मुख्यमंत्री सीधे अंदर बाहर की बात करता है। देखिए, ये तो हम क्या कही, तो आप भी बोल रहे तो हमें शर्म आ रहा है कि मैं भी एक लड़की और आपके साथ खड़ी हूँ। ये सुनने से ही हमको शर्मिंदा महसूस हो रहा है, और ये बोला होगा तो कितना बुरा लगा होगा ये आप सोचिए। अंदर में इतने सारे लोगों के बीच में पूरे लोग ने देखा, पूरे बिहार ने देखा, पूरे देश भर में चर्चा का एक विषय बन गया कि बिहार के मुख्यमंत्री भी सठिया गए हैं, उनका तार हिल गया है, बुढ़ापे की असर अब दिख रही है, उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। और मैं कहूँगी कि वो अब जो है आज माफ़ी मांगे हैं, आज आकर के बोले हैं कि मैं वो अपने शब्द को वापस लेता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ अगर इस बातों से किसी को आहत पहुँची है तो मैं कहूँगी कि गांजा का नशा सुबह में उतरने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मांगे माफ़ी। और मैं कहूँगी कि बोले हुए शब्द वापस नहीं होते हैं नीतीश बाबू जी, आपने जो शब्द बोला वो वापस नहीं होता है और आपके माफ़ीनामा हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आपने जिस तरीके से महिलाओं की इज्जत पे तार किया है ना, जलील किया है ना, ये माफ़ी के लायक भी नहीं है, उससे भी कम है। तो चलिए, इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो समझिए कि पूरे बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जब अंदर बाहर की बात करते हैं और इसको उनके उप मुख्यमंत्री सेक्स एजुकेशन बताते हैं, और इससे और यही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलकर बिहार को अलग बनाएंगे। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते जरूर कमेंट कीजिएगा।